जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ वसीम और हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक है जो है राजस्थान के लोकगीत। मैंने इससे पहले राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक डाला था, मारवाड़ के इतिहास, जिसकी लगभग 5 या 6 क्लासें होगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा विस्तार से मैंने आपको करवाया है, उसको जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दिल्ली सल्तनत की 18 से 20 क्लासें जो है वो भी डाल रखी है इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, तो आप उनको भी जरूर देखना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोकगीत। यानी क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों के अपने अपने जो होते हैं वो एक लोकगीत होते हैं। जैसे कोई भी राज्य की बात करो तो उसके अपने लोकगीत होते हैं, जैसे उसी प्रकार से राजस्थान के भी अपने लोकगीत हैं। वैसे तो सभी को पता है कि हमारे राजस्थान की परंपरा कैसी रही है, लेकिन आजकल उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। आजकल तो नया सिस्टम आ गया है। हर एक राजस्थान का कोई भी आप ले लो, किसी भी व्यक्ति को ले लो, उसके पास में जो गाने हैं, जो गीत है, वो कैसे, यानी कि सबका सब जो है वो पंजाबी सिस्टम हो गया है। पंजाबी गाने सुनते हैं, अपने राजस्थान वाले को तो भूल ही गए। जैसे आजकल विवाह शादियों के अंदर चलता है कि जिते होंदी पवंदी हथियार दी नी ओथे जट फेर करदा, यानी इस प्रकार के गाने चलते हैं कि जिते होंदी पवंदी हथियार दी नी ओथे जट फेर करदा। मतलब कि वो कहना चाहता है कवि इसका, इसमें ये तात्पर्य है कि जहां पर हमें रोक होती है वहां पर हम हथियार चलाते हैं, लेकिन आगे का प्लेटफॉर्म नहीं बताता वो कि उसके बाद में क्या होता है। ये नहीं बताता कि जब आपने फेर कर दिया उसके बाद में आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पट्टे मारेगी, वो वाला सिस्टम नहीं बताता है। सिर्फ इतना ही बताता है कि जिते होंदी है पवंदी हथियार दी नी ओथे जट फेर करदा। लेकिन अपने राजस्थान के कल्चर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखो, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में हम राजस्थान के लोकगीतों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं एक गीत बता रहा हूं आपको, विनायक। विनायक विनायक किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही आती है कि विनायक गणेश जी को कहा जाता है। गणेश जी को विनायक कहा जाता है। अब देखो, जो शुभ कार्य होते हैं, जो शुभ कार्य है, उस शुभ कार्य के शुरुआत में क्या गाया जाता है? विनायक गीत गाया जाता है। जैसे आप मान लो गणेश वंदना गाई जाती है, गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है। जैसे आप मान लो विवाह हो या जागरण हो, कोई भी शुभ कार्य हो, तो उसमें सबसे पहले किसको याद किया जाता है? गणेश जी को याद किया जाता है कि महाराज आप आओ, हमारे इस जो हमने जो शुभ कार्य शुरू किया है इसमें आप आओ और इस कार्य को अच्छे से संपन्न करवाओ। तो जैसे अगर शादी होती है तो सबसे पहले 5 दिन पहले विनायक जो होता है, यानी कि बान बैठन लाग रही है और बिंगमा केव है कि विनायक गीत गाई जाए कि मारो बिरद विनायक, मारो बिरद विनायक। यह करके मतलब क्या है कि विनायक जी को या गणेश जी को याद किया जाता है। और अगर हम ये कहें कि शादी का जो पहला कार्ड होता है, कुमकुम पत्री होती है, वो भी किसको दी जाती है? गणेश भगवान को दी जाती है कि आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और हमारे कार्य को शुभ बनाओ, यानी शुभ कार्य से इसको संपन्न करो। तो सबसे पहले गणेश वंदना या विनायक यानी कि शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो विनायक जी को याद करते हैं। और आज हम अपने इस शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के लोकगीत के रूप में। तो आप सभी भी विनायक जी को याद करो कि हम इसमें अच्छे से संपन्न हो और इसमें से हमारे क्वेश्चन जो है वो आए। देखो, राजस्थान के लोकगीतों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहला 1 नंबर पे जो इसमें भाग आता है वो आता है मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश के लोकगीत।
हम इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया मरु प्रदेश के लोकगीत, और उसके बाद में होता है मैदानी व पर्वतीय प्रदेशों के लोकगीत। मैदानी व पर्वतीय प्रदेशों के लोकगीत। मैदानी व पर्वतीय प्रदेशों के लोकगीत। सबसे पहले देखो मरु प्रदेश के लोकगीतों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में मैदानी व जो पर्वतीय जो लोकगीत है उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम जन साधारण लोकगीतों के बारे में बात करेंगे। जन साधारण लोकगीत। अब देखो सबसे पहले जो हम है वो मरु प्रदेश के लोकगीतों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मरु प्रदेश के लोकगीतों को पढ़ेंगे। एक बात हमेशा याद रख लेना, गांठ बांध लेना इस बात को कि राजस्थान के लोकगीत है वो लगभग जो है वो पत्नियां अपने पति की याद में गाती है। पत्नियां जो है वो अपने पति की याद में गाती है। आगे आप देखना, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक जो लोकगीत है वो पत्नियों द्वारा गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है, पति की विरह में गाया जाता है, पति को बुलाने के लिए गाया जाता है। मतलब पति 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 सारो क्या है, पति पति को नाम आवे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मरु प्रदेश के लोकगीत। इसको आप साथ साथ में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो नोट्स है वो सिर्फ एक बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं, क्योंकि एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद में क्या है कि जो दूसरा टीचर आएगा उसने अलग से नोट्स बनाए हैं, कोई अलग तरीके से वो पढ़ा रहा है तो उसके नोट्स बनाए, तो पहले वाले मेरे वाले तो कोई काम के नहीं रहे। आपको चाहे कोई किसी भी तरह से पढ़ाए, मैटर इतना ही करवाएगा, बात आई बताओ। चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ो, उसमें जो है वो सभी का सभी समान रहता है मैटर उसका, बस एक आध लाइन का फर्क रहता है। या तो एक आध लाइन मैं आपको ज्यादा करवा दूंगा या कोई दूसरा करवाएगा वो आपको ज्यादा करवा देगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। किसी से पढ़ो, कोई भी टीचर से पढ़ो, आप कोई भी बुक से पढ़ो, आप मैटर वो का वही रहेगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश के लोकगीत, मरु प्रदेश के लोकगीत। तो मरु प्रदेश के लोकगीतों में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? केसरिया बालम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो बताना, केसरिया बालम। केसरिया बालम। अगर आप राजस्थानी गाने सुनने में इंटरेस्ट रखते हो तो सबसे पहला जो गाना आता है राजस्थान का वो केसरिया बालम ही सुनेगा। कोई भी हो राजस्थान का जो व्यक्ति है या उसको थोड़ी बहुत कला है गानों के बारे में, तो वो कौन सा गाना गाएगा? केसरिया बालम। अपने आप में जैसे गुनगुनाता रहेगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। यानी किसके लिए बालम? बालम क्या होता है? तो पति के लिए आप बोल सकते हो, पुरुष के लिए बोल सकते हो। तो महिला पुरुष को कह रही है कि केसरिया बालम, यानी केसरिया बालम यानी एक बीन के रूप में बोल रहा है, बीन यानी बनड़ो। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अब देखो केसरिया बालम जो है ये मांड शैली में गाया जाता है, मांड शैली में गाया जाता है। केसरिया बालम जो लोकगीत है इसको हम मांड शैली में गाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में देखो जो केसरिया बालम लोकगीत है ये राजस्थान का राज्य गीत है। जैसे राज्य पक्षी होता है उसी प्रकार से ये अपना क्या है? राज्य गीत है। साथ में ये क्या है? रजवाड़ी गीत है। यानी राजा महाराजा जो होते थे वो इसी केसरिया बालम को सुनते थे। इसके बोल देखो, बोल भी आपको पूछ लेते हैं कई बार प्रश्न के अंदर कि इसके बोल क्या है। तो बोल बताना है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, पधारो महारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये इसके बोल है। कौन से लोकगीत के? केसरिया बालम लोकगीत के। और ये गीत कब गाया जाता है? ये गीत पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाता है, विरह में
गाया जाता है, पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाता है कौन सा गीत? केसरिया बालम लोकगीत। यानी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी है, अब लुगाई दुखी होगी, आदमी ने बुलान लग रही है कि जल्दी से आ जाओ केसरिया बालम, थार बिना तो मेरो जम्मा ही जीवड़ो को लगड़ ला रही, मैं तो बहुत ही ज्यादा की हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो ये पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाता है, ये राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, ये मांड शैली में गाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका, प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है? तो गौरी बाई या गौरी जो देवी है वो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। ये है अपना लोकगीत केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश। उसके बाद में जो अगला जो लोकगीत आता है वो आता है कुरंजा। कुरंजा जो होता है वो एक पक्षी होता है। कुरंजा क्या होता है? पक्षी होता है। कुरंजा क्या होता है? पक्षी होता है। और ये भी लोकगीत जो है वो मांड शैली में ही गाया जाता है। कौन सी शैली में गाया जाता है? तो मांड शैली में गाया जाता है। और मांड शैली यानी राजस्थान की प्रसिद्ध जो मांड गायिका है वो कौन है? तो गौरी देवी है। कौन है? गौरी देवी है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कुरंजा पक्षी के माध्यम से महिला या जो पत्नी होती है, पत्नी जो है वो कुरंजा पक्षी के माध्यम से पति को संदेश भेजती है। पति को संदेश भेजती है कौन से पक्षी के माध्यम से? कुरंजा पक्षी के माध्यम से कि पतिदेव थे घरे आ जाओ। मतलब अपने पति को बुला रही है कौन? अब उसकी पत्नी कौन से पक्षी के माध्यम से? तो कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेज रही है या मिलने की गुजारिश कर रही है। मिलने की गुजारिश क्या बहुत ही दिन हो गया आपा मिलिया को नहीं, अजो आगे मिलिया आपा कई दिन हो गया। तो मतलब क्या है कि पत्नी जो है वो अपने पति को संदेश भेजती है कौन से पक्षी के माध्यम से? कुरंजा पक्षी के माध्यम से, या मिलने की गुजारिश करती है अपने पति से पत्नी। देखो केसरिया बालम जो है वो मांड शैली में गाया जाता है, राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। इसके बोल है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। पत्नी द्वारा पति की विरह में गाया जाने वाला लोकगीत है और ये मांड शैली में गाया जाता है। और मांड शैली राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी बाई है। उसके बाद में है कुरंजा। कुरंजा जो लोकगीत है ये मतलब एक कुरंजा एक पक्षी होता है और ये भी मांड शैली में गाया जाता है। यानी पत्नी कुरंजा पक्षी के माध्यम से पति को संदेश भेजती है। कुरंजा पक्षी के माध्यम से पति को संदेश भेजती है या मिलने की गुजारिश करती है। ये कौन सा लोकगीत होता है? कुरंजा लोकगीत होता है। कौन सा है? कुरंजा लोकगीत है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो हमने केसरिया बालम लोकगीत के बारे में बात की, कुरंजा जो लोकगीत है उसके बारे में बात की। उसके बाद में आता है कागा। कागा लोकगीत 3 नंबर पे है कागा। कागा जो लोकगीत है ये भी एक विरह गीत है। विरह गीत है। कागा एक क्या होता है? पक्षी होता है। कागा पक्षी होता है। महिला जो है वो कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का इंतजार करती है। इंतजार करती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला कद मारा पीवजी घर आसी। यानी ये जो महिला है वो अपने पति को याद कर रही है। कौवे को उड़ाकर जो है ये सुगुन मनाती है। कौवे को उड़ाकर अपने पति के आने का इंतजार करती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला कद मारा पीवजी घर आसी। यानी कि जो कौवा होता है, मतलब आपने घरों में देखा होगा कि कोई कौड़े पर आगे कागलो बैठ गयो, तो जब कागलो बैठ जाए कौड़े पर आगे तो बिन उड़ावे और उड़ा के कह कम उड़ जा कागला मेरो घराड़ो घरे आवे, उड़ जा कागला मेरो घराड़ो घरे आवे। यानी किन गेड़ो है? प्रदेश गेड़ो है, कट्टे भी गेड़ो है। तो बिन बुलान खतर कागले ने उड़ा बिया। अब श्राद्ध चलाने आ रहे तो कागला अब मौज बन रही है।
तो देखो अगला जो अपना लोकगीत हो गया वो हो गया कागा, और उसके बाद में जो कागा के बाद में अपना जो अगला लोकगीत आता है वो आता है पीपली। कौन सा है? पीपली। पीपली लोकगीत। कौन सा लोकगीत है? पीपली लोकगीत। तो देखो हमने केसरिया बालम के बारे में बात कर ली, कुरंजा के बारे में बात कर ली, कागा के बारे में बात कर ली, और ये पीपली है, ये विरह गीत है और ये तीज के अवसर पर गाया जाता है। ये भी एक क्या है? विरह गीत है। और ये किस ऋतु में? ऋतु पूछ रहे थे तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जो पीपली जो लोकगीत है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और ये जो गीत है वो क्यों गाया जाता है? पति को विदेश जाने से रोकने के लिए गाया जाता है। पति को विदेश जाने से रोकने के लिए कि पति देव थे विदेश ना जाओ, लेरू मारी सासू बुआन के हो जी, लड़ाई हो जी थे ना जाओ, मेरो जी कौन लाग से, यहाँ करके मतलब पीपली जो विरह गीत गाया जाता है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यानी मेघ सो मौसम हुआ, मतलब क्या है? सुहानी रात है। अब पति देव जान लाग रही है तो पत्नी कह ना जाओ लड़ी, मेरो लेरू जी कौन लाग सी। तो कौन सा गीत गाया जाता है? पीपली लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद में मुमल। अगला जो लोकगीत है वो है मुमल। मुमल ये मूलतः कहां पर गाया जाता है? तो मूलतः ये जैसलमेर का है। सारों ज्यादा खट्टे गाई जाए इन्हें जैसलमेर में गाई जाए। अब जी मुमल कौन है, किसके ऊपर आधारित है? तो हम अगर बात करें मुमल कौन थी, तो मुमल जो थी वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। लोद्रवा की राजकुमारी मुमल पर आधारित है। लोद्रवा की राजकुमारी मुमल पर आधारित है अपना कौन सा लोकगीत है? तो मुमल लोकगीत ये जैसलमेर में गाया जाता है और ये श्रृंगार गीत है। श्रृंगार गीत मुमल जो है वो एक श्रृंगार गीत है। तो कागा जो है वो एक विरह गीत है। ये पत्नी है वो कोए को उड़ाकर अपने पति के आने का इंतजार करती है। पीपली जो है वो विरह गीत है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, पति को विदेश जाने से रोकने के लिए गाया जाता है। अगला है मुमल, जो मूलतः सबसे ज्यादा जो है वो जैसलमेर में गाया जाता है। और ये मुमल जो थी वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। और ये कैसा गीत है? श्रृंगार गीत है, श्रृंगारिक गीत है। कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। उसके बाद में अगला जो अपना लोकगीत आता है वो आता है पपेया। कौन सा है? पपेया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अगला जो गीत है वो है पपेया। पपेया लोकगीत। पपेया लोकगीत ये भी कब गाया जाता है? तो ये भी वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है? तो आप बताना। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पपेया जो लोकगीत है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस लिए गाया जाता है? सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाता है। जीवन के लिए गाया जाता है। यानी सुखी दाम्पत्य मतलब पति पत्नी एक दूसरों बहुत ज्यादा खुश रहने ला रहे भी खातिर किशोर लोकगीत गाई जाए, पपेया लोकगीत गाई जाए। क्या पत्नी जी की है भाई क्या मैं तो बहुत ही तकड़ी पति व्रता नारी हूं, और पति क्या मैं के कम हूं, मैं भी बहुत ही बड़ो के हूं, पत्नी व्रता नारो। मतलब क्या है कि पत्नी जो है वो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कौन सा गीत गाती है? तो ये जो है पपेया लोकगीत गाती है। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है घूघरी। घूघरी ये राजस्थान का बहुत ही मशहूर लोकगीत है। घूघरी घूघरी जो है वो राजस्थान का बहुत ही मशहूर लोकगीत है। और ये किसके द्वारा गाया जाता है?
महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और किस उत्सव पर? जन्मोत्सव। जन्मोत्सव पर गाया जाता है, यानी कोई टाबर को जन्म हो गयो तो बिंग ऊपर सारम पहला किशो गीत गाय जा, घूगरी गाय जा। अब ये किसके ऊपर आधारित है गुरुजी? तो जो घूगरी लोकगीत है ये गाया जाता है कि एक बार एक लड़की थी जो गर्भ से थी। अब रात ने नींद आ रही है, रात ने नींद गया मां बाप सपनों देखने लग रही है। अब सपने में बिंग छोरो हो गयो। अब सपने में जब छोरो हो गयो तो जी की बिंगी ननंदी यानी टाबर की जी की बुआ आई तो बिंग सगे कि आप तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाभी ननंदा तो बहुत ही कम बने। तो बिंगी ननंदी जी की, अब देखो जो इसने क्या किया कि उसके जब पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लड़का हो गया, अब वो क्या है कि घूगरी जो है एक नाई को बुलाती है और नाई को बुलाकर कहती है कि आप जो है वो इस घूगरी को बांटना, लेकिन आप किसके घर में नहीं देना? मेरी ननंद के घरे ना दियो, बाई सा घरे ना दियो। बोलो ठीक है। अब नाई किंगे घरे कौन गयो? सीधो जागे बाई अड़ घरे घूगरी दे दिया। अब आगे नाई ने पूछो बन, मतलब नाई आमता ही नाई ने पूछो कि तू घूगरी दे बाई अड़ घरे कौन देगे? बोले कि मैं तो सारी की सारी बाई अड़ घरे रिताइए। तब क्या होता है कि वह आटी पाटी लेके सोगी, बोले किंगी सागे बात कौन करे। तब वो उसकी जो ननंद थी वो आती है, सोने की घूगरी बना के लेके आवे और भी भाभी ने राजी करे। मतलब क्या है कि घूगरी जो लोकगीत है वो गाया जाता है। ये गुस्से वाली बात नहीं होती है, वैसे तो ननंद और भाभी की लड़ाई वाली सी बात है, बाकी ये ज्यादा गुस्से वाली बात नहीं होती है क्योंकि ये जन्मोत्सव पर गाया जाता है। अगला है रतन राणो। रतन राणो, रतन राणो। अगला जो अपना लोकगीत आता है वो आता है रतन राणो। ये एक मिलन गीत है, मिलन गीत। रतन राणो जो है वो एक क्या है? मिलन गीत है, यानी कि कोई भी बेड़ा हुआ है, मिलन ला रहे हैं तो क्या है कभी मतलब एक मिलन गीत गाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? रतन राणो कहा जाता है। 8 नंबर को हो गया रतन राणो, 7 और 6। देखो रतन राणो जो है वो एक क्या है? मिलन गीत है। उसके बाद में है सुपना। सुपना यानी सपनों। सुपना मतलब सपनों या सपना। सपना बा सपना चौधरी की बात कौन करना रहा? अपा अपने राजस्थान के लोकगीत की बात करें जिसमें आता है सुपना। यह विरह गीत है और पत्नी द्वारा गाया जाता है। यह भी विरह गीत है और ये किसके द्वारा गाया जाता है? पत्नी द्वारा गाया जाता है। पत्नी द्वारा गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? सुपना लोकगीत। क्या देखो रात ने नींद आ गई, रात ने नींद मां पति सपने में दिखण लग रही है। अब बार सपने में रोए और सपने में के है कि पति पत्नी है जी पति के खातर गाने ला रही है कि मन थारी बहुत ही ज्यादा याद आने ला रही थी। जो मतलब मैंने आपको बताया था कि पत्नी के लिए ही लगभग सारे के सारे गीत जो है वो पति के लिए गाए जाते हैं। किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा। तो ये कौन सा हो गया? सुपना लोकगीत हो गया। यानी देखो हमने पपैया की बात की जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाता है। उसके बाद में है घूगरी जो महिलाओं के द्वारा जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है। रतन राणो एक मिलन गीत है और सुपना जो है वो एक विरह गीत है और किसके द्वारा गाया जाता है? पत्नी के द्वारा गाया जाता है। और अगला अपना जो लोकगीत है वो है कंगसियो। किसो है? कंगसियो। हमारा छेल बवरो कांगसियो पणियारी ले गई। कौन सा हो गया? कांगसियो। अब देखो जी कांगसियो लोकगीत है। ये मूलतः पश्चिम राजस्थान में बहुत ही ज्यादा गाई जाए। कटे पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? कांगसियो लोकगीत प्रसिद्ध है। कौन सा हो गया? कांगसियो लोकगीत प्रसिद्ध है। और इनका बोल अगर पूछ ले तो बोल के है महारे छेल बंवर रो कांगसियो पणियारी ले गई रे। मारा छेल बंवर रो कांगसियो पणियारी ले गई रे। यानी कि छेल बंवर की ने केव है तो छेल बंवर पति ने केव है। किने केव है? पति ने केव है। बिंगो कांगसियो कुण ले गयो? पणिहारी ले गई रे। अब देखो अगला जो है वो है घूमर। घूमर।
और घूमर जो है वो गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। घूमर जो लोकगीत है वो गणगौर के ऊपर गाया जाता है। और इसमें क्या है कि मतलब लुगाइयां सारी की सारी बेड़ी हो गए के है घूमर करे गागरिया सबेर के बन घूमबो करे बिन के घूमर बोले के बोला है घूमर बोला है। और घूमर जो लोकगीत है वो किस प्रकार से गाया जाता है, यानी कि जो लड़की होती है, लड़की अपनी माता से घूमर देखने की गुजारिश करती है। लड़की अपनी माता से घूमर देखने की गुजारिश करती है और कहती है कि मारी घूमर छेल नखराली है मां, मारी घूमर छेल नखराली ए मां घूमर रमवा जाशा, यानी कि मारी घूमर छेल नखराली है मां, ऐसे बोल गाए जाते हैं। कौन से लोकगीत में? घूमर लोकगीत में, जो कब गाया जाता है? गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। एक आता है पणिहारी लोकगीत, पणिहारी। और पणिहारी जो लोकगीत है वो किस शैली में गाया जाता है? तो आप बताना। काल बेलिया शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में गाया जाता है? काल बेलिया शैली के अंदर पणिहारी लोकगीत गाया जाता है। और कद गाए जाए तो जद क्या है कि महिला बेड़ी हो गए पानी ले गए, पानी लेन चावे जद पति बरता नारी को प्रति मतलब क्या है कि पति बरता नारी हूं मैं, इसो मतलब क्या है कि वह एक दूसरी संदेश देवे, यानी कि मैं क्या हूं? पति बरता नारी हूं। और कौन सा लोकगीत गाती है? पणिहारी लोकगीत गाती है। कौन सा लोकगीत गाती है? पणिहारी लोकगीत गाती है। देखो कांगस्यो पश्चिम राजस्थान का लोकगीत है। इसके बोल है मारी छेल बंवरो कांगस्यो पणिहारी ले गई रे। घूमर, घूमर गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। लड़की अपनी माता से घूमर देखने की गुजारिश करती है और कहती है मारी घूमर छेल नखराली है मां। और उसके बाद में पणिहारी जो लोकगीत है वो कालबेलिया शैली में गाया जाता है। अगला जो लोकगीत है वो है गोरबंद। क्या मारो गोरबंद नखराड़ो, गोरबंद लोकगीत है, यानी मारो गोरबंद नखराड़ो। तो अगला जो है वो है गोरबंद। और गोरबंद क्या होता है? ऊंट का आभूषण होता है, ऊंट का आभूषण होता है। और ये कब गाया जाता है? आभूषण बनाते समय गाया जाता है। और ये एक क्या है? श्रृंगार गीत है। और बोल इसके क्या होगी? मारो गोरबंद नखराड़ो, मारो गोरबंद नखराड़ो, ऐसे करके गोरबंद गीत गाया जाता है। उसके बाद में अगला जो लोकगीत है वो है बिंजारा, बिंजारा या बंजारा, बंजारा। और ये बंजारा जो लोकगीत है वो महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कद जब रात्रि जोग होवे, रात्रि जोगा जब होता है तो प्रातः काल में गाया जाता है। प्रातः काल में सुबह सुबह दिन गई गाइजर इंग किंग विवरण देड़ो है। एक तो है बंजारो और एक के है बंजारी है। और अंग दोनों के मध्य के हुए प्रश्नोत्तरी हुए, यानी कि एक दूसरे से क्वेश्चन चालन ला रहे हैं, एक दूसरे से बातें करें, जिससे ये दोनों किसके ऊपर सवार होते हैं? ऊंट के ऊपर सवार होते हैं, जिसके इनका जो लंबा सफर है, लंबा जो सफर है वो आसानी से तय हो जाता है। ऐसा जो लोकगीत है वो कौन सा है? बंजारा लोकगीत है। कौन सा लोकगीत है? बंजारा लोकगीत है। और उसके बाद में है जोरावा, जोरावा। और जोरावा जो मूलतः गाया जाता है, जोरावा जो मूलतः है वो तो जैसलमेर का है। कहां का है? जैसलमेर का है, मूलतः जैसलमेर का है। वैसे संपूर्ण राजस्थान में ही गाया जाता है। कौन सा गीत? जोरावा लोकगीत। और ये किसके द्वारा गाया जाता है? पति के प्रदेश जाने पर उसकी पत्नी के द्वारा गाया जाता है। पति के प्रदेश जाने पर पत्नी द्वारा गाया जाता है, पत्नी द्वारा गाया जाता है। देखो हमने गोरबंद की बात की, गोरबंद क्या होता है? ऊंट का आभूषण होता है, आभूषण बनाते समय गाया जाता है, एक श्रृंगारिक गीत है।
मारो गोर बंदे नखराड़ो। और उसके बाद में है बंजारा, जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है रात्रि जोगे के अवसर पर प्रातः काल में, दिन के मतलब कि 4 बजे जब रात्रि जोगे अंत होना होवे बी टाइम गाई जाए। और ये इसमें बंजारा और बंजारी की कहानी दी हुई है कि भी दोनों ऊंट के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं और उनका आपस में प्रश्नोत्तरी चल रही है, और जिसके कारण उनका जो लंबा जो सफर है वो आसानी से तय हो जाता है। और अपना भी एक लंबा सफर है जो हम अगली क्लास में पूर्ण करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।